नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रम में, जिसमें मैं आपके लिए यूपी पुलिस लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी करा रहा हूं। आज की क्लास है रस से संबंधित और ये टॉपिक का 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमें और आगे की क्लास बनाने के लिए मनोबल प्रदान होता है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा बात नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? जल्दी बताएंगे, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? कौन है? तो हैं आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो आचार्य भरत ने किया है 8 रसों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? जल्दी बताएंगे, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? तो आपके 6 भेद माने गए हैं हास्य रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हास्य के। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएंगे। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि ने माने हैं 8, वैसे काव्य शास्त्र के अनुसार है 9। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। मन में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वो सब संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए, भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? तो आपकी भक्ति रस की जो स्थापना है वो की थी रूप गोस्वामी ने। किसने की थी? रूप गोस्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सात्विक अनुभाव कितने हैं? सात्विक अनुभाव कितने हैं? जल्दी बताएंगे। तो सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। निर्जन नटी नटी पुनि लजी आवे, छिन्न रिसाई छिन्न सैन बुलावे, इस चौपाई में कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण श्रृंगार या अद्भुत श्रृंगार? जल्दी बताएंगे कौन सा है ऑप्शन, आप जल्दी डिसाइड करके बताइए। तो इसमें होता है आपका संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? जल्दी बताइए, किसे माना है सबसे सुखात्मक? तो हास्य रस को माना है। किसने माना है? आचार्य भरत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सूनी मिचली कस को होई निहारे, पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताएंगे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें विभत्स्य रस है। कौन सा है? विभत्स्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताएंगे, विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा होता है विभत्स्य रस का स्थायी भाव। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? जल्दी बताइए, रीति, रस, वक्रोक्ति या अलंकार? जल्दी बताएंगे, कौन सी है सबसे प्राचीन संप्रदाय? तो रस जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताइए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस? जल्दी बताएंगे कौन सा रस है? तो इसमें है आपका शांत रस। असूया क्या है? असूया क्या है? जल्दी बताएंगे, एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार, एक संचारी भाव? जल्दी बताएंगे क्या है? तो ये है आपका एक संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतियाँ सुनी
रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताइए कौन सा रस है? तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का स्थायी भाव होता है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताएंगे। शांत रस का निर्वेद होता है स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बताइए स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव आपके 9 होते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस में होता है विस्मय स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। वरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। इस पद्यांश में कौन सा रस है? जल्दी बताइए। तो इसमें आपका वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। किलक झरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताएंगे कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। रस का नाम बताना है आपको। पंक्ति आपके सामने है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा 2017 में आया है। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गोमतीय तरी तुलसी शो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मुंजल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। में कौन सा रस है? जल्दी बताना है कौन सा रस है? तो इसमें आपका हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस का नाम बताना है। पंक्ति है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा 2017। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करीबर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ दैव जिया वह मोही। इसमें बताइए कौन सा रस है? शांत रस है, भक्ति रस है, वीर रस है या करुण रस है? तो इसमें आपका है करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? जल्दी बताइए। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा की थी मम्मट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? जल्दी बताएंगे। विस्मय कौन सा भाव है? संचारी स्थायी विभाव अनुभाव। जल्दी बताइए कौन सा भाव है? तो ये स्थायी भाव है विस्मय। काव्य रसात्कम काव्यम किसका कथन है? जल्दी बताएंगे किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ का कथन है। काव्य रसात्कम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या करुण रस? इसको पढ़ने से क्या आपको पता चल रहा है? तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप इसमें कौन सा रस है। इसमें है आपका भयानक रस। एक तरफ अजगर है, लखियाए और मृगराय विकट बहोही बीच में ही मूर्छा खा के गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। सही विकल्प चुनिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वाचिक अनुभाव कहते हैं। रस ब्रह्म है, विचार मूत्र आनंद या आहार? जल्दी बताएंगे। तो इसका है रस आनंद ब्रह्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? यूपीएससी लेखपाल परीक्षा 2015। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र का आता है आपका क्रोध।
जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जल्दी बताएंगे। तो ये होता है आपका विभत्स रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? करुण रस है, भयानक रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है? तो इसमें आपका शांत रस है, यूपी टेट 2016। रसों की उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? जल्दी बताएंगे। क्या कहलाती है? आपकी विभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का नाम बताना है। पंक्ति आपके सामने है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा, इसमें ज़्यादातर पंक्तियाँ ही पूछी जाती हैं। प्रिय पति वह प्राण, मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निग्रह का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? इसमें बताएंगे हास्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है या करुण रस है? तो इसमें आपका करुण रस है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बजी सरत्याही, बान की वायु उड़ाव के, लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत्याही। तो इसमें बताइए कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस या वीर रस? जल्दी बताएंगे। तो इसमें आपका है रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर अस्वाद हो जाता है तब कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है, रौद्र रस होता है, वीर रस होता है या आपका करुण रस होता है? जल्दी बताएंगे कौन सा रस होता है? तो इसमें आपका होता है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताएंगे कौन सा रस है? तो इसमें आपका श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ये कृष्ण के लिए बोला गया है और सूरदास की ये पंक्ति है। और इसमें बताइए आप वात्सल्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है? जल्दी बताएंगे कौन सा रस है? तो इसमें आपका वात्सल्य रस है। सूरदास के जितने भी कृष्ण से संबंधित दोहे हैं उनमें ज़्यादातर वात्सल्य रस की झलक देखने को मिलती है। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है? और आया भी है यूपी ट्रिपल 2017 के अंदर। हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को या शांत रस को? जल्दी बताएंगे किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को ही कहा जाता है रसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। भक्ति, वात्सल्य, निर्वेद या जुगुप्सा? जल्दी बताएंगे कौन सा है? तो शांत रस का होता है आपका निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 42, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यूपी ट्रिपल सी लेखपाल 2015 परीक्षा में यह आया हुआ है। वीर रस, वियोग श्रृंगार, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस? जल्दी बताएंगे। तो इसमें है आपका वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 और 44, आज की लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की लास्ट का। श्रृंगार रस खत्म और इन क्वेश्चनों से बाहर तो आपका कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। श्रृंगार रस से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इनसे ही बनेगा और इस वीडियो को क्लास को करने के बाद में आपका श्रृंगार वो रस से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आपको बताना है 43, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताएंगे। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चमक उठी सन सत्ता मन में, वो तलवार पुरानी थी, हर बोले बुंदोल के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। कुछ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये पंक्ति कही गई है। तो इसमें आपको रस बताना है कौन सा है? भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है या श्रृंगार रस है? इसमें आपको दिख रहा है सीधा सीधा वीर रस का ये उदाहरण है, पंक्ति है। तो क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी आती है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर
यूपी पुलिस ही नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए ही पढ़ोगे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, जिसमें भी हिंदी आती है A to Z, यूपी टेट, सी टेट, जितने में भी हिंदी आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।